तो माफिया अतीक अहमद ने अपने गुनाहों के जिस तरह से लोग को 2 दशकों से दुनिया से छिपा कर रखा है। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में उसके चौंकाने वाले राज बेपर्दा होने लगे। मीडिया के कैमरे पर पहली बार आया कि माफिया अतीक अहमद का वो टॉर्चर रूम जिसके किस्से कहानियां लोगों को डराते थे, और उसी रहस्य लोग से अतीक की रंगीन मिजाजी का बंद दरवाजा दुनिया के सामने खोला, जहां माफिया ने वो अय्याश गाह बना रखी थी, जहां उन सफेद पोशों की एंट्री होती थी जिनके सहारे वो सत्ता से लेकर सियासत तक को साधने का दाम चलता था। दिखाता हूं आपको टाइम्स ऑन भारत की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में वो हर एक कच्चा चिट्ठा। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। ताजा खुलासा हुआ है माफिया डॉन अतीक अहमद के इस रहस्य लोग को लेकर। प्रयागराज के करबला इलाके की ये बिल्डिंग कभी खौफ की निशानी होती थी। कहने को अतीक अहमद का चुनावी दफ्तर हुआ करता था, लेकिन यहीं से माफिया अतीक अहमद चलाया करता था अपने जुर्म का साम्राज्य। इस बिल्डिंग में अतीक के हुक्म पर जिसे भी लाया गया उसके जहन में ताउम्र के लिए यहाँ की दहशत कैद हो जाती थी। अतीक के हर जुर्म की इबारत यहाँ के कमरों में दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अतीक अहमद के गुनाहों की परत दर परत खुलती जा रही है। प्रयागराज पुलिस ने जब करबला स्थित अतीक अहमद के इस दफ्तर पे छापेमारी की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल आगे से ये दफ्तर जो आपको जरूर खंडहर नुमा दिखता होगा, लेकिन हकीकत ये है कि इसी खंडहर नुमा दफ्तर के पिछले हिस्से में बैठकर उमेश पाल की जो हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। उमेश पाल हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो साजिश की कई परतें यहाँ से खुलती चली गईं, और सबसे चौंकाने वाली तस्वीर जो सामने आई वो था माफिया अतीक अहमद का टॉर्चर रूम, जिसकी खौफनाक कहानियां कई सालों से सुनी सुनाई जाती रहीं, लेकिन कैमरे पर पहली बार सामने आई उसकी तस्वीर। कैमरे पर पहली बार माफिया अतीक का टॉर्चर रूम कमरा है और इस कमरे के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये अतीक अहमद का टॉर्चर रूम था। जी हाँ, टॉर्चर रूम। कहा यह जा रहा है कि साल 2006 में जब उमेश पाल को यहाँ पर जब अपहरण किया गया था तो उसे इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था और उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसे बिजली का झटका दिया जाता था। और इसी केस को लेकर उमेश पाल अपनी गवाही पर अड़े थे। 24 फरवरी की शाम 5 बजे वो इसी केस में गवाही देकर वापस लौट रहे थे और तभी उनको गोलियों से भून दिया जाता है। 10 बाई 10 का वो कमरा जहां चीखें कैद होकर जाती थी। अतीक अहमद ने अपने दफ्तर की पहली मंजिल पर यह टॉर्चर रूम बना रखा था। पहली मंजिल के बरामदे में अतीक अपना दरबार लगाया करता था और अपने खौफ का मुजाहिरा करने के लिए तब इसी टॉर्चर रूम में लोगों को 3rd डिग्री दी जाती थी। 3rd डिग्री टॉर्चर के निशान, जुर्म की अनेकों दास्तान। 10 बाई 10 के इस कमरे में कितने लोगों के साथ टॉर्चर किया गया, कितने दिनों तक उन्हें यहां कैद रखा गया, इसकी पक्की गिनती किसी के पास नहीं। यूपी में समाजवादी राज में किसी की आंख उठाने की हिम्मत इस इमारत की ओर नहीं हुई। योगी राज में इसे जमींदोज करने का फरमान आ गया। साल 2020 की ये तस्वीरें देखिए जब अतीक के इस दफ्तर पर बुलडोजर चला था। कई कमरों वाली इस बिल्डिंग का आगे का हिस्सा जमींदोज कर दिया गया। यहां कुर्की और जब्ते की कार्रवाई की गई। कुछ समय तक अतीक का गैंग इस बिल्डिंग से दूर रहा, लेकिन फिर दुनिया की नजरें बचाकर इसे अपना ठिकाना बना लिया। अतीक के इशारे पर गुर्गे उसके शिकार को यहां लाते हैं। अतीक बोल रहे हैं। जी कहाँ हो? घर पे है। अच्छा, खुद्दूस का जो तुम परेशान किए रहा तो जी, और सब अशरफ के साले बने रहा तो विधायक जी के साले बन गए हो और तुम खुद्दूस में चलना का ही आने हरवाना बहुत विवाद में हो जाओ बेचत ना फूल को मुंह देखब ना कोनो को मुंह देखब।
इस वक्त हम अतीक अहमद के दफ्तर के पहली मंजिल पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो सबसे पहले ये एक किचन आपको दिखाई पड़ेगा। फिलहाल देखिए किचन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो सामान है, बर्तन है, वो बिखरे पड़े हैं और इसके साथ ही देखिए ये यहाँ पर कुछ रोटियां भी रखी गई हैं। तो मतलब यहाँ पर कुछ दिन पहले तक जो लोग थे वो यहाँ आते थे और बाकायदे यहाँ पर जो खाना पीना है वो बनाया जाता था। अतीक साबरमती की जेल में बंद था, तब भी उसके गुर्गे यहीं बैठकर आपराधिक साजिश रचते रहे, इसे छिपने के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। और यह राज तब खुला जब एक दिन पहले यूपी पुलिस ने यहां दबिश दी। अतीक गैंग के 5 गुर्गे यहां से पकड़े गए, जिन्होंने अपना ठिकाना यहां बना रखा था। यहां से 10 असलहों की बरामदगी हुई। दीवारों में छिपाकर रखे गए 74 लाख रुपए बरामद हुए। यूपी पुलिस की छापेमारी के बाद टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने माफिया अतीक के इस पाप लोक का जायजा लिया तो एक और चौंकाने वाले रहस्य से पर्दा उठा। अतीक अहमद ने अपने इस दफ्तर में सिर्फ टॉर्चर रूम ही नहीं बना रखा था, बल्कि इसमें ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मौजूद थीं। अतीक अहमद इस दफ्तर में अपने रातें भी रंगीन किया करता था और इसके लिए बाकायदा एक मुजरा रूम बनाया गया। एक और जो दिलचस्प तस्वीर है हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस मुजरा रूम की बात की जा रही है वो ये है। कहा यह जा रहा है कि जो अतीक अहमद था वो अपने साथियों के साथ, मेहमानों के साथ यहाँ पर बाकायदे मुजरा देखा करता था। यहाँ पर मेहमानों को बाकायदे शराब परोसी जाती थी और ये जो कमरा है ये आज बेहद चर्चा में रहा है। दफ्तर के पिछले हिस्से में बने इस कमरे को खास तौर से तैयार किया गया। यहाँ पर न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी डांसर्स को बुलाया जाता था और महफिल सजती थी। सूत्रों के मुताबिक अतीक के साथ उसके गुर्गे और प्रयागराज के कई रसूखदार लोग इसमें शामिल होते थे। इसमें कई नेताओं के शामिल होने की खबर है। अतीक अपने मेहमानों को महंगी शराब परोसता था। यहां पर शराब के साथ शबाब की पूरी व्यवस्था होती थी।